हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। अगर आपको भी लगता है कि टैली प्राइम यूज़ करते वक्त आपने जीएसटी बिल्कुल सही से एक्टिवेट किया, सही से पुटअप किया, वहाँ जीएसटी का अमाउंट भी रख दिया, सारा कुछ सही कर दिया, लेजर्स भी सही बनाए, फिर भी जीएसटी कैलकुलेट नहीं हुआ, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी की बात करने वाले हैं पूरा डिटेल में कि आखिरकार ऐसी दिक्कत क्यों होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एक नई कंपनी बनाएंगे और उसी कंपनी के थ्रू चलेंगे। तो F3 प्रेस करके कंपनी क्रिएशन वाली विंडो पे आ जाते हैं और यहाँ से एंटर कर देते हैं। जैसे एंटर करेंगे तो आपके सामने कंपनी क्रिएशन वाली विंडो ओपन हो जाती है। अब यहाँ पर कंपनी का नाम देना है, तो यहाँ पर मैं GST1 कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। यही सपोज कीजिए कंपनी का नाम है और यहाँ लोकल एरिया का एड्रेस आ जाएगा। ये हमारे लोकल एरिया का एड्रेस हो गया DEORIA, न्यू कॉलोनी देवरिया, ये लोकल एरिया का एड्रेस हो गया। यहाँ उत्तर प्रदेश हो जाएगा, तो ये उत्तर प्रदेश हो गया। एंटर करेंगे, यहाँ पे आएगा आपका पिन कोड। ठीक है, एंटर करके और इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। तो जब एक्सेप्ट करा लेंगे आप देखेंगे आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी। ठीक है, और यही आपकी जीएसटी एक्टिवेशन वाली विंडो है ना। यहाँ से आप जीएसटी एक्टिवेशन कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। कैसे करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और इस ऑप्शन को आपको करना है यस। ठीक है, एंटर कर देंगे, एंटर कर देंगे, एंटर कर देंगे। यहाँ पे आपका आएगा GSTIN, है ना, ये GSTIN है आपका। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे जीएसटी यूजर नेम में मैं अपना ही नाम रख देता हूँ। ठीक है, तो ये रख दिया है। साथ ही साथ ये भी देखना जरूरी कि ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, ये सब देख लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल एंटर करके इसको एक्सेप्ट करवाता हूँ और यहाँ पर ये सेकंड ऑप्शन आपको जरूर यस करना है। और सब कुछ आप करते हैं ये काम, फिर भी आपका जीएसटी कैलकुलेट नहीं हो रहा है, वो भी दिखाऊंगा। तो ये हो गया HSN कोड। डिस्क्रिप्शन डालते हुए आगे बढ़ जाइएगा। अगर नहीं भी डालते हैं तो भी ऐसा नहीं है कि जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा, तो भी होगा। 5% रखा हुआ है। एंटर 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 कर लीजिएगा। यहाँ पर एंटर करके और इसको फिलहाल पेरोल की तो बात हम लोग कर ही नहीं रहे हैं, तो इसको नो रखिएगा। तो अभी जीएसटी चालू हो चुका है, लेकिन अब लेजर्स बनाने की बारी है। लेजर्स कैसे बनेंगे, यहाँ पे क्रिएट पे जाएंगे। पहला लेजर बनाता हूँ कैपिटल के नाम से, तो ये हो गया कैपिटल। चूंकि कैपिटल अकाउंट की भी एंट्री इसमें हम करेंगे, ग्रुप कैपिटल अकाउंट ही रहेगा। एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिएगा। कंपनी में लगाया जाने वाला फंड कैपिटल कहलाता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिएगा। पहला लेजर बन गया। पहला सप्लायर पार्टी का लेजर बनाते हैं, यानी क्रेडिटर पार्टी का लेजर बनाते हैं। तो हमारी क्रेडिटर पार्टी जो है सप्लायर पार्टी होती है, तो सप्लायर 1 कर दिया। और यहाँ पे ग्रुप क्या रख देंगे, सन्ड्री क्रेडिटर। क्या रखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर। एंटर 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 करके एक्सेप्ट करा लीजिएगा। फिर दूसरी पार्टी सप्लायर 2 हो जाएगी, तो ये हो गया सप्लायर 2। एंटर 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 कर लीजिएगा। एंटर 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 करके एक्सेप्ट करा लीजिएगा। फिर इसी तरीके से सप्लायर 3, अगर अलग अलग सप्लायर्स बनाने हैं तो ऐसे ही करके आप बना सकते हैं, चाहे तो नाम भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी तरीके से एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिएगा। तो 3 सप्लायर पार्टी का लेजर्स बना लिया हमने। एक परचेज का बना लेते हैं, देन यहाँ पे एक सेल्स का बनाएंगे। तो ये हो गया परचेज, और परचेज का ग्रुप होगा परचेज अकाउंट। तो यहाँ आपको परचेज अकाउंट का ग्रुप मिल जाता है। अगर ना दिखे तो P प्रेस करिएगा, परचेज अकाउंट दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एंटर करिए और एंटर करते हुए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको गलती यहीं पे होती है, ध्यान दीजिएगा। गलती क्या होती है, स्पेसिफाई करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे 0 रख लेते हैं, और ये हो गई गलती। और यहीं पे गलती का परिणाम अब भुगतना होगा। ठीक है, देखिए क्या दिक्कत आती है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। एक और लेजर बना लेते हैं सेल्स का, तो ये हो गया सेल्स अकाउंट। और एक डेटर पार्टी का भी लेजर बनाएंगे, तो ये सेल्स अकाउंट कर दिया हमने। एंटर 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 कर दिया, ये तो ठीक है। अब फिर यहाँ पर आते हैं, तो एक डेटर पार्टी का लेजर, तो यानी कस्टमर पार्टी का लेजर। तो मैं यहाँ पे नाम ना देते हुए कस्टमर लिख देता हूँ, आप चाहे तो नाम दे सकते हैं, कस्टमर 1। एंटर, और यहाँ पे आएगा सन्ड्री डेटर, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा ग्रुप, सन्ड्री क्रेडिटर के बजाय डेटर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिए, ये हो गया काम। ठीक है, तो ये कस्टमर पार्टी का भी लेजर बन गया, सन्ड्री डेटर क्रेडिटर सब हो गया, है ना। अब यहाँ से वाउचर में जाएंगे, पहली एंट्री रिसिप्ट वाउचर में, तो रिसिप्ट वाउचर में कुछ फंड रिसीव करा लिया जाए। कैश में रिसीव कराएंगे, चाहे तो बैंक के थ्रू भी जा सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ फंड में रिसीव करा रहा हूँ। ठीक है, ये कैश में करा रहा हूँ, ये कैश हो गया। एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराएंगे। अभी ये एक दिक्कत आ गई है हमारे सामने कि डेट कैन नॉट बी बिलो द फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग डेट। तो अभी इसका सोल्यूशन क्या है,
अल्ट के साथ F2 प्रेस कीजिए, देखिए यहाँ 2025-26 है, तो यहाँ पे 1/4/2026 करिए और यहाँ पे करिए 31/3/2027, तो ये हो जाएगा 31/3/2027। एंटर कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। अब आई थिंक ये क्लियर हो जाएगा और यहाँ F2 करके डेट चेंज कर लीजिएगा, 1/4/2026 कर लीजिएगा, बस इतना ही करना है और ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये रिसिप्ट वाउचर की तो एंट्री हो गई पूरी। अब आना है परचेज में और अब देखना है कि जीएसटी कैलकुलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर गलती कर दी है, वहां 0 रख दिया है, तो जीएसटी नहीं आएगा, पहली बात, ठीक है। ये सप्लायर पार्टी का लेजर लगाया, एंटर एंटर कर लिया, एंटर कर लिया, एंटर कर लिया। यहाँ पे आपने जीएसटी आईएन वगैरह भी दे दिया, मैंने डमी जीएसटी आईएन दिया है सिर्फ सीखने के लिए, ठीक है। परचेज अकाउंट कर दिया। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे कोई स्टॉक आइटम नहीं बनाया, तो ऑल्ट सी करके स्टॉक आइटम बना लेते हैं। एक स्टॉक आइटम में बना रहा हूँ चौक, CH चौक हटाता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ कुछ और, लाइक बुक कर देता हूँ, बुक 1 कर देता हूँ, बुक का नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे आए तो बुक बिकेगा, तो पीसेस में बिकेगा, नंबर्स में बिकेगा। तो यहाँ सिंबल्स में मैं एनओएस कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ नंबर्स, और यूक्यूसी कोड होता है यूनिट क्वांटिटी कोड, एन प्रेस करते ही आपको दिख जाएगा। तो बस नंबर्स यहाँ लगा दीजिएगा और एंटर करके एंटर करके एंटर करके इसको एक्सेप्ट करवा लीजिएगा। ये एक्सेप्ट हो गया। अब ये 56 बुक है, एक बुक की कीमत 400 है, तो यहाँ आ गया। अब इस एक बुक पर जीएसटी कैलकुलेट होनी है और सेम स्टेट का मामला है, तो यहाँ पे आपको जाहिर सी बात है आप सीजीएसटी लगाएंगे। सीजीएसटी का ग्रुप होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, आप लगा भी देंगे यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी यहाँ पे कर भी देंगे, यहाँ पे सीजीएसटी भी कर देंगे। यहाँ पे 0 रखना है, ये ध्यान रखिएगा, ये चीज 0 हमेशा रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अब लीजिए जीएसटी यहाँ कैलकुलेट ही नहीं हो रहा है। अब आप परेशान हो जाएंगे, अलग अलग लेजर्स को चेक करेंगे, सारी दिक्कतें झेलेंगे, लेकिन आप ये नहीं देखेंगे कि परचेज का लेजर बनाते वक्त गलती हो चुकी है। क्या गलती हुई है, देखिए यहाँ पे लेजर्स पे गए, परचेज पे गए और यहाँ पर आए, एंटर 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 एंटर, यहाँ देखिए ये 0 रह गया। तो अगर यहाँ पे आप 0 दे देते हो तो दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने 5 कर दिया, इफेक्टिव डेट भी दे दिया, ठीक है। एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। अभी ये सही हो गया और सही होने के बाद जब दोबारा एंट्री करने आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि अब जो है आप एंट्री कर पाएंगे। तो ये सप्लायर 1 हो गया, एंटर 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 कर लिया, एंटर एंटर एंटर, और यहाँ पे आके ये आ गया, एंटर कर लिया हमने, परचेज अकाउंट आ गया। अब जो भी हमने स्टॉक आइटम बनाया वो ले लेते हैं, ठीक है। एक की कीमत 400, तो ये हमने 400 कर दिया, एंटर करके नीचे आएंगे, यहाँ पे सीजीएसटी, तो अभी देखिए सीजीएसटी ऊपर दिख रहा है, बनाया हुआ है। अब देखिए ये कैलकुलेट होने लगा। अब जब भी सीजीएसटी लगेगा तो उसके साथ एसजीएसटी जरूर आएगा, आधा आधा डिवाइड हो जाता है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस यहाँ पे कर देंगे, ये हो गया ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ जीएसटी रख देंगे और यहाँ पे सीजीएसटी के बाद एसजीएसटी कर देंगे, यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग रख के और यहाँ पे एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करा लेंगे। ये आपका बिल बन जाएगा परचेज का, ठीक है। अब परचेज का जब बिल बनेगा तो नीचे नरेशन डाल सकते हैं। अब इसके लिए आप पेमेंट कर सकते हैं, तो पेमेंट यहाँ से कर लेंगे, कितना रुपए बकाया है, तो जो भी हमारी सप्लायर पार्टी थी उस सप्लायर पार्टी का नाम यहाँ ऊपर दे दीजिएगा, बिना सोचे समझे, आपको कुछ डेबिट क्रेडिट देखना ही नहीं है। ये आ गए 28,140 रुपए का बिल है, तो 28,000 हम पे करते हैं, बाकी कुछ पैसा बाकी रखेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस पे कर्सर अपने आप आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, जैसा ही है वैसा ही एंटर कर देना है। यहाँ पे ये पैसा कैश में दे रहे हैं या बैंक में दे रहे हैं ये देख लेना है, तो हम कैश में दे रहे हैं, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेना है। ये हो गया। अब जब दोबारा इन्हीं को आप पेमेंट करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इनका केवल 140 रुपए बकाया है। फिलहाल अभी पेमेंट नहीं करना है, अभी वापस चलना है रिसिप्ट में, क्योंकि पैसा रिसीव भी करना है, क्योंकि उधार में ही बेच दिया था सामान, तो वो पैसा हमको कस्टमर 1 से रिसीव करना है। तो ये कस्टमर 1 आ गया। अभी देखिए हमने सेल्स की एंट्री तो करी ही नहीं है, तो सेल्स में चलेंगे, पहले F8 प्रेस करेंगे, सेल्स वाउचर में चलेंगे और सेल्स वाउचर में आकर के हमको क्या करना है, सेल्स वाउचर में आकर के कस्टमर 1 का लेजर लगाना है, यहाँ एंटर 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 कर लेना है, एंटर एंटर एंटर। यहाँ पे आपका जो भी GSTIN है, तो कस्टमर का तो कोई GSTIN ही नहीं होता है, तो हटा दीजिए, एंटर कर दीजिए, सेल्स अकाउंट लगा दीजिए और जो भी बुक वगैरह थी वो ले लेंगे। अब यहाँ पे 5 ही बुक मान लीजिए परचेज हो रही है और एक बुक की सेलिंग रेट 560 है, तो ये हो गया। अब आपको अलग से जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं, इस पे ऑटोमेटिक जीएसटी कैलकुलेट कर लेगा ये। अगर परचेज में कैलकुलेट हो गया तो सेल्स में ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। ये हो गया, एंटर एंटर कर लीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए द गुड्स हैव बीन सोल्ड विथ क्रेडिट, ठीक है, ये हो गया, एंटर कर दीजिए, एक्सेप्ट हो गया। अब इसका बिल जब देखेंगे तो यहाँ से के प्रेस करके सेल्स वाला बिल आप देख सकते हो, यही बिल आप दोगे कस्टमर को, तो ये आपका बिल है। मैं आपको डिटेल में दिखा देता हूँ, देखिए ये बिल है आपका, है ना, तो ये कस्टमर के लिए बिल है, यही बिल कस्टमर को जाएगा, ठीक है। अब इस कस्टमर से पेमेंट लेना है, क्योंकि नाम आ गया ना कस्टमर का, तो यहाँ पे बात ये आ गई उधार वाली। तो
तो यहाँ पे अब कस्टमर से पेमेंट लेना है तो फिर रिसिप्ट करना पड़ेगा आपको। तो रिसिप्ट में जाइए और रिसिप्ट में जाकर के आपको क्या करना है, कस्टमर 1 का लेजर इंसर्ट कर देना। 2940 रुपए बकाया है, तो अगर मान लीजिए ये 2900 देते हैं, 40 रुपए बकाया रखते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये एंट्री कैसे होगी, ये हो गया कैश, एंटर कर दिया, एक्सेप्ट करा लिया, हो गया। अब जब दोबारा इनको इनका लेजर आप इंसर्ट करेंगे तो केवल आप 40 रुपए बकाया दिखेगा, देखिए यहाँ पे दिख भी रहा है। तो ये मेथड है, ये प्रोसीजर है। अगर आपको भी जीएसटी में दिक्कत हो रही थी और बार बार करने पे भी जीएसटी नहीं आ रही थी तो यहीं से गलती थी। आई होप कि आपने सही कर लिया होगा, सब कुछ ओके होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।